हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो हमारा प्रीवियस वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर के ऊपर। नोमेनक्लेचर। ओके, गाइस, केमिस्ट्री के लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, अबाउट द कार्बन एंड इट्स डाइवर्सिटी, कि कार्बन क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों कार्बन के लिए अलग से एक चैप्टर बनाया गया है। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत यूज़फुल है। तो आज हम उसका ही और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर मतलब क्या? अभी साइंस के लैंग्वेज में कोई भी कंपाउंड का नाम देना उसे हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, और उसको IUPAC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसाइड करता है कि किस कंपाउंड का केमिकली क्या नाम होगा। ओके, इसका फुल फॉर्म अगर मैं बोलूँ, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि किस कंपाउंड का केमिकल नेम क्या होगा। ठीक है, उसी के रूल्स के हिसाब से हम अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग नाम देंगे। बट कुछ कंपाउंड ऐसे भी है जो IUPAC के पहले भी कुछ कॉमन नेम से जानते हैं। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम कार्बन का भी, जो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के अंडर हाइड्रोकार्बन, मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड्स हैं उन सभी को एक साथ में हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर उसके लिए हमें अलग अलग सीरीज मिली थी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। स्टूडेंट्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में डिफरेंस क्या है? एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ओके, नाउ आपको नोमेनक्लेचर के लिए मैं एकदम सिंपल एक मेथड या फॉर्मूला के हिसाब से मैं आपको बोल दूंगी। उस हिसाब से अगर आप नाम याद रखोगे बाकी का हमारा पार्ट एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से याद रखो, अगर एक कंपाउंड में कार्बन 1 है तो उसका प्रीफिक्स होगा मिथ। ठीक है, अगर कार्बन 2 है तो हो जाएगा इथ। ओके, 3 है वो प्रॉप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट। ठीक है, हमें इतना तक जानने से होता है। क्लास 9-10 में आपको मैक्सिमम 6 वहाँ तक आपको पूछा जाएगा। हेप्टेन कभी कभार आपको आइसोमरिज्म में पूछा जाता है। ठीक है, उसके ऊपर हम और एक वीडियो बना लेंगे। नाउ इफ कार्बन इज 1, मिथ, ठीक है, इथ, ये है उनके प्रीफिक्स। ठीक है, अभी मैंने पूरा नहीं लिखा। अगर आपका कंपाउंड में कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिखे तो आपको क्या करना है, सफिक्स के तौर पर एल्केन का ENE लगा दो, एकदम सिंपल। इफ कंपाउंड इज लाइक दैट कि कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन 6, कार्बन 2 किसके लिए होता है? इथ, और क्योंकि डबल बॉन्ड है इथ प्लस ENE, इथिन। सिंपल। अगर वो सिंगल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड ना होके वो अगर सिंगल बॉन्ड हो जाता तो इसका नाम हो जाता इथेन। क्लियर? बहुत ही इजी है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आप, ये हो गया उसका प्रीफिक्स, सफिक्स में YNE लगा दो। ये रहा सिंपल। ठीक है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वहाँ अगर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, आपको बस प्रीफिक्स याद रखना है, कार्बन 1 कार्बन 2 का, जितने नंबर ऑफ कार्बन उसके रेस्पेक्टिव प्रीफिक्स लगाओ। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए ANE, डबल बॉन्ड ENE, ट्रिपल बॉन्ड YNE। ये हुआ सिंपल। लेकिन
अगर कार्बन हाइड्रोजन के कंपाउंड में कोई भी अगर हाइड्रोजन की जगह अलग एलिमेंट या अलग फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उसके नाम में कुछ कुछ चेंजेस होंगे। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल अभी कभी केमिकल रिएक्शन हो के ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से कि ये हाइड्रोजन 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 यहाँ पे Cl आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इथेन को किसी के साथ रिएक्ट करके वहाँ पे हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन ने सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा, प्रीफिक्स आप लगा दो क्लोरो, ठीक है। यहाँ पे और एक बात है, जितने भी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऑल टुगेदर हेलोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हेलोजेंस लाइक क्लोरीन, ठीक है। सो क्लोरीन इज ए हेलोजेंस। अभी अगर कार्बन रिलेटेड हाइड्रोकार्बन में क्लोरीन हो तो वो क्लोरो बनेगा, ब्रोमीन हो तो वो ब्रोमो बनेगा, ठीक है। सो आपको प्रीफिक्स लगाना है, मतलब मेन कंपाउंड के आगे रेस्पेक्टिव हेलोजन का नाम। क्लोरो फॉर Cl, ब्रोमो फॉर Br, ओके। नेक्स्ट इज, अगर कार्बन बॉन्ड में हाइड्रोजन की जगह OH ग्रुप लग जाए, ठीक है, तो उसे अल्कोहल कहा जाता है। अल्कोहल की पहचान है कि कोई भी कंपाउंड में अगर OH ग्रुप हो तो उसे हम अल्कोहल के नाम से जानेंगे, इथानॉल, मिथानॉल, ठीक है। तो उनका नेमिंग क्या होगा? यहाँ पे आपको प्रीफिक्स लगाना है, सॉरी सफिक्स, मीन्स एट द लास्ट। सफिक्स के तौर पे आप अल्कोहल का OL, ऐसे याद रखो, अल्कोहल का OL लगा दो। तो अगर वो मीथेन है तो मिथानॉल हो जाएगा, इथेन है इथानॉल हो जाएगा, ठीक है। उस प्रकार से अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो चुका हो तो क्या होगा, ठीक है। अभी ऑक्सीजन दो प्रकार से ऐड हो सकता है। पहला कि वो डबल बॉन्ड बना के ऐसे ऐड होगा, ठीक है। जब कार्बन 2 हो, ठीक है, तो वो हमेशा ONH, उसके पास ONH रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, CHO शॉर्ट फॉर्म, मतलब डबल बॉन्ड हो, ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप, ओके। नाउ अगर वहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद हो तो फॉर एग्जांपल कार्बन 2 है, कार्बन 2 कब होता है? ईथ, सिंगल बॉन्ड है तो ANE, इथेन, इथेन प्लस हो जाएगा Al। यहाँ भी आपको सफिक्स लगाना है, इथेन प्लस L, ये E हट जाएगा, इट विल बी इथानल। अगर अल्कोहल था तो इट वाज इथानॉल, एल्डिहाइड है तो इथानेल, ओके ना। अगर कार्बन 3 होते तो ऑक्सीजन अगर मिड में होता, मिड कार्बन मतलब इन बिटवीन कार्बन में होता, तो अभी मैं यहाँ नहीं लिख रही, आप समझ जाना, बाकी सब हाइड्रोजन है। अगर बीच में कहीं P अगर ऑक्सीजन हो तो वो हमेशा कीटोन कहलाता है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड, इधर भी C इधर भी C, ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है कि 3rd नंबर 4th नंबर, मतलब इन बिटवीन, एंडिंग में नहीं होगा। अगर एंडिंग में हो गया तो वो एल्डिहाइड ग्रुप में चला जाएगा, बिकॉज उसके नेक्स्ट आपको हाइड्रोजन दिखेगा। बट अगर वो इन बिटवीन है तो नेक्स्ट आपको 2 कार्बन मिलेंगे, ठीक है। सो कीटोन का नाम कैसे होता है? लाइक इसमें भी आपको एल्डिहाइड के जैसे सफिक्स लगेगा, एंड द सफिक्स इज ONE। तो यहाँ मैंने 3 कार्बन लिए, 3 कार्बन है प्रो, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो प्रोपेन,
प्लस ON इज प्रोपानॉन। ठीक है, हमने E को एलिमिनेट करके ONE लगा दिया। ओके, आपको क्या याद रखना है कि ग्रुप किस तरीके से डिनोट होता है, CHO। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये याद रखना है। उस ग्रुप का रेस्पेक्टिव नेम, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी, और आपको कितने कार्बन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ये कुछ चीज़ अगर आप जान लोगे, माइन्यूट चीज़, फिर आप प्रैक्टिस करो, कोई भी क्वेश्चन आए तुरंत आप आंसर दे दोगे। ठीक है।